लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 46। इस सुंदरता ने मेरी मिट्टी खराब कर दी। मेरे सौंदर्य के अभिमान ने मुझे यह दिन दिखाया। हाँ प्रभु, तुम सुंदरता देकर मन को चंचल क्यों बना देते हो। मैंने सुंदर स्त्रियों को प्रायः चंचल ही पाया है। कदाचित ईश्वर इस युक्ति से हमारी आत्मा की परीक्षा करते हैं अथवा जीवन मार्ग में सुंदरता रूपी बाधा डालकर हमारी आत्मा को बलवान पुष्ट करना चाहते हैं। सुंदरता रूपी आग में आत्मा को डालकर उसे चमकाना चाहते हैं, पर हाँ, अज्ञानवश हमें कुछ नहीं सूझता। यह आग हमें जला डालती है, यह हमें विचलित कर देती है। यह कैसे बंद हो, न जाने किस चीज़ का कांटा था जो कोई आके मुझे पकड़ ले तो चिल्लाऊं क्या तो कौन सुनेगा। कुछ नहीं, यह न विलास प्रेम का दोष है, न सुंदरता का दोष है, यह सब मेरे अज्ञान का दोष है। भगवान, मुझे ज्ञान दो, तुम ही अब मेरा उद्धार कर सकते हो। मैंने भूल की कि विधवा आश्रम में गई, सदन के साथ रहकर भी मैंने भूल की। मनुष्य से अपने उद्धार की आशा रखना व्यर्थ है। ये आप ही मेरी तरह अज्ञान में पड़े हुए हैं, ये मेरा उद्धार क्या करेंगे। मैं उसी की शरण में जाऊंगी, लेकिन कैसे जाऊं, कौन सा मार्ग है। 2 साल से धर्म ग्रंथों को पढ़ती हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर, तुम्हें कैसे पाऊँ। तुम्हें इस अंधकार से निकालो। तुम दिव्य हो, ज्ञानमय हो, तुम्हारे प्रकाश में संभव है यह अंधकार विच्छिन्न हो जाए। यह पत्तियां क्यों खड़खड़ा रही हैं। कोई जानवर तो नहीं आता, नहीं कोई अवश्य आता है। सुमन खड़ी हो गई, उसका चित्त दृढ़ था, वह निर्भय हो गई थी। सुमन बहुत देर तक इन्हीं विचारों में मग्न रही, उससे उसके हृदय में शांति न होती थी। आज तक उसने इस प्रकार कभी आत्मविचार नहीं किया था। इस संकट में पड़कर उसकी सदिच्छा जागृत हो गई थी। रात बीत चुकी थी, वसंत की शीतल वायु झलने लगी थी। सुमन ने साड़ी समेट ली और घुटनों पर सिर रख लिया। उसे वह दिन याद आया जब इसी ऋतु में उसी समय वह अपने पति के द्वार पर बैठी हुई सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। उस समय वह विलास की आग में जल रही थी। आज भक्ति की शीतल छाया में उसे आश्रय दिया था। एकाएक उसकी आंखें छपक गईं। उसने देखा कि स्वामी गजानंद मृग चर्म धारण किए उसके सामने दयापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताक रहे हैं। सुमन उनके चरणों में गिर पड़ी और दीन भाव से बोली, स्वामी, मेरा उद्धार कीजिए। सुमन ने देखा कि स्वामी जी ने उसके सिर पर दया से हाथ फेरा और कहा, ईश्वर ने मुझे इसलिए तुम्हारे पास भेजा है, बोलो क्या चाहती हो। धन? सुमन ने कहा, नहीं महाराज, धन की इच्छा नहीं है। स्वामी जी ने बोला, सम्मान चाहती हो। सुमन ने कहा, नहीं महाराज, सम्मान की भी इच्छा नहीं है। स्वामी जी फिर बोले, भोग विलास चाहती हो। सुमन ने कहा, महाराज इसका नाम न लीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। स्वामी जी बोले, अच्छा तो सुने, सतयुग में मनुष्यों की मुक्ति ज्ञान से होती थी, त्रेता में सत्य से, द्वापर में भक्ति से, पर इस कलयुग में इसका केवल एक ही उपाय है और वह है सेवा। इसी मार्ग पर चलो और तुम्हारा उद्धार होगा। जो लोग तुमसे अभी दीन है, दुखी हैं, दलित हैं, उनकी शरण में जाओ और उनका आशीर्वाद तुम्हारा उद्धार करेगा। कलयुग में परमात्मा इसी दुख सागर में वास करते हैं। सुमन की आंखें खुल गईं। उसने इधर उधर देखा, उसे निश्चित था कि मैं जागती थी। इतनी जल्दी स्वामी जी कहाँ अदृश्य हो गए। अकस्मात उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने पेड़ के नीचे स्वामी लालटेन लिए खड़े हैं। वह उठकर लंगड़ाती हुई उस ओर चली। उसने के अनुसार किया था कि वृक्ष समूह 100 गज के अंतर पर आगे होगा, पर वह 100 के बदले 200, 300, 400 गज चली गई और वह वृक्ष पुंज और उसके नीचे स्वामी जी लालटेन लिए हुए उतनी ही दूर खड़े थे। सुमन को भ्रम हुआ, मैं सो तो नहीं रही हूँ, यही कोई स्वप्न तो नहीं है।
इतना चलने पर भी वह इतनी ही दूर है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, महाराज आती हूँ, आप जरा ठहर जाइए। उसके कानों में शब्द सुनाई दिए, चली आओ, मैं खड़ा हूँ। सुमन फिर चली, पर 200 कदम चलने पर वह थक कर बैठ गई। वह वृक्ष समूह और स्वामी ज्यों के त्यों सामने 100 गज की दूरी पर खड़े थे। भय से सुमन के रोए खड़े हो गए। उसकी छाती धड़कने लगी और पैर थर थर कांपने लगे। उसने चिल्लाना चाहा, पर आवाज़ ना निकलती थी। सुमन ने सावधान होकर विचार करना चाहा कि यह क्या रहस्य है। मैं कोई प्रेत लीला तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन कोई अज्ञात शक्ति उसे उधर खींचे लिए जाती थी। मानो इच्छा शक्ति मन को छोड़कर उसी रहस्य के पीछे दौड़ी जाती थी। सुमन फिर चली। अब वह शहर के निकट आ गई थी। उसने देखा कि स्वामी जी एक छोटी सी झोपड़ी में चले गए हैं और वृक्ष समूह अदृश्य हो गया। सुमन ने समझा यही उनकी कुटी है। उसे बड़ा धीरज हुआ, वह स्वामी जी से अवश्य भेंट होगी, उन्हीं से यह रहस्य खुलेगा। उसने कुटी के द्वार पर जाकर कहा, स्वामी जी, मैं हूँ सुमन। यह कुटी गजानन की थी, पर वह सोए थे। सुमन को कुछ जवाब न मिला। सुमन ने साहस करके कुटी में झांका। आग जल रही थी और गजानन कंबल ओढ़े सो रहे थे। सुमन को अचंभा हुआ कि यह अभी तो चले आते हैं, इतनी जल्दी सो कैसे गए, और वह लालटेन कहाँ चली गई। जोर से पुकारा, स्वामी जी। गजानन उठ बैठे और विस्मित नेत्रों से सुमन को देखा। वह 1 मिनट तक ध्यानपूर्वक उसे देखते रहे, तब बोले, कौन सुमन? सुमन ने कहा, हाँ महाराज, मैं हूँ। गजानन ने कहा, मैं अभी अभी तुम्हें स्वप्न में देख रहा था। सुमन ने चकित होकर कहा, आप तो अभी अभी कुटी में आए हैं। गजानन ने कहा, नहीं, मुझे सोए बहुत देर हो गई है, मैं तो कुटी से निकला नहीं, अभी स्वप्न में तुम्ही को देख रहा था। सुमन बोली, और मैं आपके पीछे पीछे गंगा किनारे से चली आ रही हूँ। आप लालटेन लिए मेरे सामने चले आते थे। गजानन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें धोखा हुआ है। सुमन बोली, धोखा होता तो मैं बिना देखे सुने यहाँ कैसे पहुँच जाती। मैं नदी किनारे अकेली सोच रही थी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं परमात्मा से विनय कर रही थी कि मुझ पर दया करो और अपनी शरण में ले लो। इतने में आप वहाँ पहुँचे और मुझे सेवा धर्म का उपदेश दिया। मैं आपसे कितनी बातें पूछना चाहती थी, पर आप अदृश्य हो गए। किंतु एक क्षण में मैंने आपको लालटेन लिए थोड़ी दूर पर खड़ा देखा, बस आपके पीछे दौड़ी। यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता, कृपया करके मुझे समझाइए। गजानन बोले, संभव है ऐसा ही हुआ हो, पर ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। सुमन ने कहा, कोई देवता नहीं थे जो आपका वेश धारण करके मुझे आपकी शरण में लाए। गजानन ने कहा, यह भी संभव है। तुमने जो कुछ कहा वही मैं स्वप्न में देख रहा था और तुम्हें सेवा धर्म का उपदेश कर रहा था। सुमन, तुम मुझे भली भांति जानती हो। तुमने मेरे हाथों बहुत दुख उठाए हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। तुम जानती हो मैं कितनी नीच प्रकृति का अधम जीव हूँ, लेकिन अपनी उस नीचताओं का स्मरण करता हूँ तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तुम आदर के योग्य थी, मैंने तुम्हारा निरादर किया। यह हमारी दुर्अवस्था का, दुखों का मूल कारण है। ईश्वर वह दिन कब लाएगा कि हमारी जाति में स्त्रियों का आदर होगा। स्त्री मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहनकर, आभूषण विहीन होकर, आधे पेट सूखी रोटी खाकर, झोपड़े में रहकर, मेहनत मजदूरी कर, सब कष्टों को सहते हुए भी आनंद से जीवन व्यतीत कर सकती है। केवल घर में उसका आदर होना चाहिए। आदर या प्रेम विहीन महिला महलों में ही सुख से नहीं रह सकती। पर मैं अज्ञान अविद्या के अंधकार में पड़ा हुआ था। अपना उद्धार करने का साधन मेरे पास ना था। न ज्ञान था, न विद्या थी, न भक्ति थी, न कर्म की सामर्थ्य था। मैंने अपने बंधुओं की सेवा करने का निश्चय किया। यही मार्ग मेरे लिए सबसे सरल था। तब से मैं यथाशक्ति इसी मार्ग पर चल रहा हूँ और अब मुझे अनुभव हो रहा है कि आत्मोद्धार के मार्ग में केवल नाम का अंतर है। मुझे इस मार्ग पर चलकर शांति मिलती है और मैं तुम्हारे लिए भी यही मार्ग सबसे उत्तम समझता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ,
तुम्हारे हृदय में दया है, प्रेम है, सहानुभूति है और सेवा धर्म के यही मुख्य साधन है। तुम्हारे लिए उसका द्वार खुला है, वह तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है, उसमें प्रवेश करो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुमन को गजानन के मुखारविंद पर एक विमल ज्योति का प्रकाश दिखाई दिया। उसके अंतःकरण में एक अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का भाव उदय हुआ। उसने सोचा, इनकी आत्मा में कितनी दया और प्रेम है। हाय, मैंने ऐसे नर नरत्व का तिरस्कार किया। उनकी सेवा से रहती तो मेरे जीवन सफल हो गया होता। बोली, महाराज आप हैं, मेरे लिए ईश्वर रूप हैं, आपके ही द्वार मेरा उद्धार हो सकता है। मैं अपना तन मन आपकी सेवा में अर्पण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा एक बार मैंने की थी, पर अज्ञानतावश उसका पालन न कर सकी। वह प्रतिज्ञा मेरे हृदय से न निकली थी। आज मैं सच्चे मन से यह प्रतिज्ञा करती हूँ, आपने मेरी बाँह पकड़ी थी। अब यद्यपि मैं पतित हो गई हूँ, पर आप ही अपनी उदारता से मुझे क्षमादान दीजिए और मुझे सन्मार्ग पर ले जाइए। गजानन को इस समय सुमन के चेहरे पर प्रेम और पवित्रता की छटा दिखाई दी। वह व्याकुल हो गए। वह भाव जिन्हें उन्होंने बरसों से दबा रखा था जागृत होने लगे। सुख और आनंद की नवीन भावनाएं उत्पन्न होने लगी। उन्हें अपना जीवन शुष्क नीरस आनंद विहीन जान पड़ने लगा। वह इन कल्पनाओं से भयभीत हो गए। इन्हें शंका हुई कि यदि मेरे मन में यह विचार ठहर गए तो मेरा संयम, वैराग्य और सेवा व्रत इसके प्रवाह में तृण के समान बह जाएंगे। वह बोले, उठो, तुम्हें मालूम है कि यहाँ एक अनाथालय खोला गया है। सुमन ने कहा, हाँ, उसकी कुछ चर्चा सुनी तो थी। गजानन ने कहा, यह अनाथालय में विशेषकर वही कन्याएं हैं जिन्हें वैश्याओं ने हमें सौंपा है, और 50 कन्याएं होंगी। सुमन बोली, यह आपके ही उपदेशों का फल है। गजानन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण श्रेय पंडित पद्म सिंह को है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। इस अनाथालय के लिए एक पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और तुम ही वह आत्मा हो। मैंने बहुत ढूंढा, पर कोई ऐसी महिला न मिली जो यह काम प्रेम भाव से करे, जो कन्याओं का माता की भांति पालन करे और अपने प्रेम से अकेली उनकी माताओं का स्थान पूरा कर दे। वह बीमार पड़े तो उनकी सेवा करे, उनके फोड़े फुंसियाँ मलमूत्र देखकर घृणा न करे और अपने व्यवहार से उनमें धार्मिक भावनाओं का संचार कर दे कि पिछले कुसंस्कार मिट जाएं और उनका जीवन सुख से कटे। वात्सल्य के बिना यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ईश्वर ने तुम्हें ज्ञान और विवेक दिया है। तुम्हारे हृदय में दया है, करुणा है, धर्म है और तुम ही इस कर्तव्य का भार संभाल सकती हो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगी। सुमन की आंखें सजल हो गईं। मेरे विषय में एक ज्ञानी महात्मा का यह विचार है, यह सोचकर उसका चित्त गदगद हो गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा न थी कि उस पर इतना विश्वास किया जाएगा और उसे सेवा का ऐसा महान गौरव प्राप्त होगा। उसने निश्चय किया कि परमात्मा ने गजानन को यह प्रेरणा दी है। अभी थोड़ी देर पहले वह किसी बालक को कीचड़ लपेटे देखती तो उसकी ओर से मुँह फेर लेती, पर गजानन ने उस पर विश्वास करके उस घृणा को जीत लिया था, उसमें प्रेम संचार कर दिया था। हम अपने ऊपर विश्वास करने वालों को कभी निराश नहीं करना चाहते और ऐसे बोझों को उठाने को तैयार हो जाते हैं जिन्हें हम असाध्य समझते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सुमन ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, आप लोग मुझे इस योग्य समझते हैं।